तो क्यों ना आज मैं आपको अपने सब दोस्तों का इंट्रोडक्शन ही करवा दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले ये आते हैं हमारे पास खानज़ादा। खानज़ादा तो बस ये नाम के ही हैं, इनकी जेब में कभी भी कुछ भी नहीं होगा। जब भी हम खाने के लिए निकलेंगे ये अपनी जेब में बस 200 रखेंगे और कहेंगे चलो भाई। और शक्ल ऐसे बना लेंगे जैसे इनसे बड़ा गरीब ही कोई ना हो। चलो भाई हाथ प्रैंक हो गया आपके साथ। मिला दो। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं ये हमारे पास, ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत शरीफ। चल झूठा। ये हम इन्हीं के दुकान पे बैठे थे और जब भी इनके पास जाएं ये हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए मंगवा के देते हैं और हम भी ऐसे हैं कि मना ही नहीं करते। तो चलो अब अगले बंदे की तरफ आते हैं। ये देखें, ये भाई, इन भाई को खाने के लिए कुछ भी दे दो ये कभी भी मना नहीं करेंगे और इनको हमेशा मैं ही नज़र आता हूँ। मतलब ये हमेशा मेरा ही पेट देखते हैं और मुझे सबसे पहले पूछते हैं कि भाई ये क्या है। ये भगवान क्या जुल्म है। जैसे इनके पास अपना तो कुछ हो ही ना। ये भाई बहुत बड़ी फिल्म है। चलें अब इनसे अगले की तरफ आते हैं। अच्छा, ये देखें, ये अभी भी खा रहे हैं। अच्छा, तो ये देखें, इसके बाद आते हैं ये हाफिज़ साहब हमारे। हाफिज़ साहब तो नहीं है ये, खैर बस इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है और इनकी शक्ल पे बहुत अच्छी लगती है। इनका नाम है अदील राजा। राजा इसलिए क्योंकि ये ख़ुद को राजा समझते हैं। अच्छा, तो इनमें कोई भी ऐसी खसूसियात नहीं है जो राजा वाली हो। ये भी बिल्कुल वैसे ही रिजवान भट्टी साहब जैसे ही हैं, थोड़े से बेहतर हैं वैसे ही उनसे। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं ये देखें, ये जो दाढ़ी वाले देख रहे हैं ना आप, ये जी ये मैं खुद ही हूँ। और ये देखें, यही इसी पेट का मैं जिक्र कर रहा था आपको जब सबसे पहले। अच्छा, इनको खाने का कुछ भी दे दो कभी भी मना नहीं करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं हमारे ये वाले, ये जिन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ है। ये देखें, ये मेरे रूममेट भी रह चुके हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, ये हमारे सैयद साहब हैं और इनकी तारीफ़ में बस यही कहूँगा कि ये डरते बहुत हैं जिनों से। अच्छा, तो उसके बाद ये देखें, अभी ये रिजवान साहब, जब हम मंगवा रहे थे तो ये कह रहे थे कि नहीं भी मुझे नहीं खाने। तो उसके बाद हम वो खा के हम रवाना हुए। हमने कहा चलो भाई आज कुछ खाने पीने के चलते हैं। तो यूसुफ भाई ने कहा कि यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो चलो सबसे पहले हम बैंक चलते हैं। तो हम पाँचों के पाँचों निकल पड़े बैंक की तरफ कि चलो भाई आज यूसुफ भाई पैसे निकलवा रहे हैं तो वो कुछ हमें खिलाएंगे। अच्छा भाई, अब एक बैंक, इसमें हम इसलिए सब जा रहे थे कि इसका ना एसी बहुत अच्छा होता है। अब सब लड़कों की यही स्कीम होती है ना कि अंदर जाएं और देखें कि भाई ठंडी हवा ही लग जाएगी, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है। तो ये देखें, अब पैसे उन्होंने पता नहीं कितने निकलवाने हैं, लेकिन ये देखें ये 5 बंदे हम अंदर घुस आए और यहाँ पे आए तो पता चला कि भाई वी आर सॉरी फॉर द कन्वीनियंस। प्रैंक हो गया आपके साथ। इनकन्वीनियंस विद एटीएम। तो ये तो भाई सबके साथ प्रैंक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद हम निकल पड़े दूसरी एटीएम की तरफ, तो वो हमारे रास्ते में ही थी। तो वो ये देखें, अब हम वहाँ पे पहुँचने ही वाले थे। ये देखें, उसका नाम ये मीज़ान बैंक है और ये हम वहाँ पे पहुँच गए। तो भाई यहाँ पे मैंने कहा भाई अब पहले जैसा ना करना, ये ना हो कि सब के सब अंदर चल पड़ो, यहाँ पे कोई एक बंदा जाए जिसने निकलवाने हैं। नहीं, लेकिन ये देखें ये चल पड़े तो इनके साथ मैं भी चल पड़ा। तो अंदर का आए, चलें आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखें, हम सब जैसे ही अंदर गए, ये देखें 16 पे एसी चल रहा था, तो हम सब कुछ और मज़ीद देर ठहर गए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हमने यूसुफ भाई को कहा भाई आराम से थोड़ा काम कर लो। ये देखें, तो उसके बाद उन्होंने अपने पैसे ट्रांजैक्शन की और अपना एटीएम वगैरह अपने पास रखा और उसके बाद उन्होंने ये जो भी उन्होंने पैसे निकलवाने थे, अब निकलवाना था उन्होंने दरअसल 1000 और उसके लिए हम 5 बंदे आ गए। तो उसके बाद ये देखें, ये उन्होंने शैतानी की हमारे सैयद साहब ने, उन्हें दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे समझ ना आ रहा कि ये खोलते किस तरह। हम भी दरअसल पेंडू गवार, हमें कभी पता ना हो कि भाई लॉक भी लगाते हैं। ये दरअसल बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इसी वजह से। ये देखें, अब ये सारे बाहर आ रहे हैं और हेलो इस तरह कर रहे हैं जैसे ये कोई मतलब कोई अवार्ड जीत के आ रहे हैं। तो उसके बाद हम चले गए खाना खाने के लिए। अच्छा, तो हमने ऑर्डर दे ही दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं आपको अपने यहाँ जो हमारे सिटी में रॉयल फास्ट फूड है, पता नहीं रॉयल कैफ़े, अच्छा चले रॉयल है जो भी है, तो मैं आज आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अच्छी अच्छी कोटेशन भी लिखी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा कर दूँ। तो ये सब तो हो ही रहा था। तो उसके बाद ये देखिए, मैंने कहा आपको ये बाहर का व्यू दिखाऊं इनका। ये देखें, ये देख रहे हैं मछलियाँ भी हैं भाई, ये देखें। अच्छा, तो ये व्यू दिखाने के बाद मैं जैसे ही अपने वापस आ रहा था, देखो ये भाई फ़ोटोशूट करवा रहे थे और ऐसे करवा रहे थे जैसे इनका कोई पता नहीं इन्होंने अवार्ड कोई लेना हो। तो मैंने कहा चलो ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। फिर हम भी बैठ गए भाई, पोज बना के अपनी घड़ी छड़ी दिखाई, ये सब कुछ। तो कुछ देर बाद उसका खाना आ गया, तो मैं बैठा था दूसरी तरफ, मैं इनको देख रहा हूँ और इनके वीडियो बना रहा हूँ। अचानक से मुझे ख्याल है भाई मैं भी तो खाने के लिए आया हूँ ना, तो मैं क्यों ना जाऊँ।
तो मैं फ़ौरन ही वहाँ से उठा और मुझे यूसुफ भाई ने कहा कि भाई इस तरफ से आ जाओ, तो मैं दूसरी तरफ चला गया। तो दूसरी तरफ जाने के बाद मैंने सबसे पहले बैठा और उसके बाद मैंने सीधा 3-4 चिप्स इकट्ठे उठा लिए। मैंने कहा भाई पहले वाला जो हिस्सा था वो भी तो मैं खा लूँ ना। तो देखा सब मज़े से खा रहे थे, वैसे ही ये वैश्यों की तरह खाते हैं, यकीन करें। आज मैंने इनकी वीडियो बनाई और ये आराम आराम से इंसानों की तरह खा रहे थे। और ये जो हमारे हैं ना, ये देखें, इनके एक हाथ में होता है और दूसरा हाथ इनका प्लेट पे होता है। ये देखें, ये भी देख के हंस रहे हैं क्योंकि ये भी इसी तरह ही खाते हैं। और वो देखें कितनी आराम तसल्ली से खा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं खाते। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी इनकी छुप के वीडियो बनाई थी और ये देखें ये किस तरह खा रहे हैं। पता नहीं जिन्हें पहली दफा देख रहे हो, वैसे तो हम पहली बार ही देख रहे थे। ये देखें, जैसे ही इनके फेस की तरफ कैमरा जाए ना, तो ये देखिए इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें। अच्छा, तो उसके बाद अब हमने बर्गर तो खा लिया था जो कि हमारी डील में ही था। तो उसके बाद मैंने हमारे राजा मतलब सॉरी अदील भट्टी साहब को मैंने कहा कि भाई अब इनके हिस्से करो, गरीब लोग हैं भाई, ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ। ये देखें, ये भाई मेरा ख़त्म हो गया था तो मुझे बार बार कह रहे थे कि भाई अपनी ऑडियंस को दिखाओ कि मैं आराम आराम से खाता हूँ, और क्या अगर उन्होंने खाना है तो भाई आ जाओ। मैंने कहा भाई बर्गर एक है, वैसे ही हमारे पूरे होते नहीं है तो किस किस को बुलाओगे। तो उन्होंने कहा भाई दिल बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, बात तो सही है। अच्छा, तो सबसे पहले बड़ा बड़ा हिस्सा आया हमारे। ये देखें, अब ये ऐसे ही कर रहे हैं चम्मच जैसे हमने इसकी प्लेट से दोबारा उठा लेना हो। भिखारी साला। भाई नहीं उठाते आपकी प्लेट से। अच्छा, तो उसके बाद हमने ये बारी बारी सबको हिस्से दिए। उसके बाद हमने दिया, ये अदील भट्टी साहब ने उठा के दिया यूसुफ भाई को। अच्छा, ये हमारे बैंकर हैं वैसे यूसुफ भाई, अगर आप कोई भी काम हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद मैंने अदील को कहा यार अब अपनी बारी है, तो थोड़ा सा शर्म और लिहाज कर लेना। अच्छा, तो अब सब हिस्से ना छोटे छोटे आ रहे थे। छोटों से भाई हमारा क्या होता है, पेट तो आपने मेरा देखा ही था पहले से इतना बड़ा। तो मैंने कहा यार हाँ, ये जो बड़ा वाला आ गया ना, यही मुझे उठा के दे दो। तो वो भाई, आज मैंने कैमरा उठाया था तो उन पे मेहरबान था वो, और वो भी मुझ पर आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। तो उन्होंने वही हिस्सा उठा के मुझे दे दिया। और यहाँ से यूसुफ भाई चुपके से बोतलें डाल रहे थे। तो मैंने कहा चलें लगे हाथ में बोतल की भी वीडियो बना ली, ये ना हो कि आपको लगे हम सिर्फ बर्गर और पिज़्ज़ा खा के आ गए और बोतल तो हमने पी नहीं। और नहीं भाई, सब कुछ डील में होता है, ये डील में था। हाँ भाई, आपने भी खाया होगा, ज़रूर खाया होगा। ये देखें, अब इन्होंने खाया हुआ था और ये खा रहे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम किस तरह खाते हैं। ये हमारे, ये देखें। अच्छा, तो उसके बाद अदील ने सबको बराबर हिस्से, भाई क़यामत के दिन हिसाब किताब देने हैं। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। तो मौलवी बंदा है वो हमारा, तो सबको भाई उसने ठीक ठाक से देना था। अच्छा, तो उसने सबको बराबर इक्वली डिवाइड किया। ये देखें, दरमियान से भी काटना पड़ता था। इस तरह तो भाई यहाँ के शेफ़ भी नहीं करते होंगे जिस तरह ये अपनी सफाई से काम कर रहा है। और आज वीडियो बन रही थी तो इसी वजह से भाई, इसी वजह से इसने इंसानों की तरह किया। अच्छा, तो उसके बाद हमने खुरम को कहा भाई सबसे पहले टेस्ट करके बताओ कि ये किस तरह है। वैसे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है यार, अगर आप यहीं के हो तो ज़रूर टेस्ट करो। ये देखें, तो मैंने इनको बताया कि भाई हाँ भाई अपने रिव्यू दो। तो ये देखें, उन्होंने खाया और उनको काफ़ी मज़ेदार लगा। मज़ेदार। अच्छा, तो उसके बाद अदील भाई ने सबको उनके बराबर के हिस्से दिए। ये देखें, यूसुफ भाई के साथ छोटा आ गया और अब रिजवान भाई के साथ भी आ गया। और अब मैंने कहा भाई मेरा, तो उन्होंने कहा ये देखें, तो उन्होंने मेरे साथ भी मुझे भी दे दिया। तो भाई अब सबको उनके बराबर के हिस्से मिल गए। तो अब सबने कहा कि अब क्यों ना अब हम बराबर से खा लिया जाए और आराम और इत्मीनान से। तो थोड़ा सा भाई वीडियो भी आप नीचे कर लो, तो हम अपनी तरह जिस तरह हम खाते होते हैं हमेशा की तरह, तो हम वैसे ही खा लें। तो मैंने कहा जी भाई ज़रूर। अच्छा, तो मैंने कुछ देर के बाद वीडियो बनाई। ये देखें, सबकी प्लेटें खाली पड़ी और रिजवान भाई ने हमेशा की तरह ये जो लास्ट वाली है ना हिस्सा, ये नहीं खाया। इनसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे भाई सबसे ज़्यादा हो। वो बंदा होता है ना, बस आदत से मजबूर। तो ये देखें। अच्छा, तो उसके बाद ये देखें, ये खुरम भाई ने भी अपनी प्लेट बिल्कुल खाली करी थी और ये नोटी लुक दे रहे थे। तो उसके बाद ये देखें, अदील भाई भी लगे हुए थे अपने काम पे और सब ने अपना खा लिया था। मेरा भी कोई छोटा सा हिस्सा ही पड़ा होगा यकीनन। हाँ, ये देखें, मैंने कहा चलो क्यों ना आपको अपना छोटा हिस्सा ही दिखा दूँ। ये देखें, बस मेरा यही बचा हुआ था। सबसे पहले भाई हम खाते हैं साइडें, ताकि मज़ा आए खाने में ना, एंड वाला हिस्सा। ये देखें, इस भाई से भी खाया नहीं जा रहा था, लेकिन नहीं भाई मजबूर है, पैसे दिए हैं तो भाई खाना तो पूरा करना ही है। और ये इस तरह खा रहा है 2 चमचों से, इस तरह इससे बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड ही ना हो। और सब लोग इससे यही पूछे थे कि ये भाई आपने कनियाँ क्यों बचाई हुई हैं। अब वो बेचारा शरीफ इंसान, कैमरा आज आगे था तो ये बेचारा कुछ बोल तो सकता नहीं था। तो उसके बाद ये देखें, हमारे खुरम भाई ने इनके लिए एक लाइन बोली थी। ये देखें, भट्टी साहब ने डबल रोटी बचा के रखी हुई है कि लास्ट में खाऊंगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر